बहुत समय पहले की बात है। यमन के एक राजा हातिम ताई की दरियादिली और बहादुरी पूरे अरब में प्रसिद्ध थी। वो हर दुखी की मदद करता और कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन उसके दरबार में एक अजनबी युवक आया। वो बहुत परेशान और उदास था। उसने बताया कि वो एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन एक जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया है और उसे पत्थर बना दिया है। उस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, 7 सवालों के उत्तर देना, जिनमें पहला सवाल है, सच्चाई क्या है। हातिम ताई ने बिना समय गवाए कहा, मैं खुद इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर वो अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। हातिम घोड़ों पर सवार होकर रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों को पार करता रहा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, कभी प्यास, कभी भूख, कभी लुटेरे, लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था कि किसी की जिंदगी उसकी कोशिशों पर टिकी है। कई दिन चलने के बाद वो एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां लोग कहते थे कि एक बूढ़ा संत रहता है जो हर सवाल का जवाब जानता है। हातिम ने वहां के गांव वालों से रास्ता पूछा और संत की कुटिया तक पहुंचा। संत बहुत बूढ़ा था। उसके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे और वो ध्यान में बैठा था। हातिम ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं एक सवाल का उत्तर जानने आया हूँ, सच्चाई क्या है। संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, सच्चाई वो है जो समय के साथ भी न बदले। जो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म तीनों में एक समान हो, वही सच्चाई है। अगर तुम कुछ सोचो, वही कहो और वही करो तो तुम सच्चे हो। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने आप प्रकट हो जाती है। सच्चा व्यक्ति डरता नहीं और झूठ बोलने वाला चैन से जी नहीं सकता। हातिम ने सिर झुकाया और संत का आशीर्वाद लिया। अब उसे पहला उत्तर मिल गया था। वो वहां से लौटते समय रास्ते में एक गांव से गुजरा, जहां एक आदमी झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहा था। हातिम ने उससे पूछा, क्या तुम्हें रात को नींद आती है? आदमी चुप हो गया। हातिम ने उसे सच्चाई का महत्व समझाया और वो व्यक्ति भी सुधर गया। इस तरह हातिम ताई ने पहले सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी जाना कि सच्चाई बोलना और जीना आसान नहीं होता, पर वही सबसे बड़ा साहस है। हातिम ने पहले सवाल का जवाब दिल से स्वीकार किया और अगले सवाल की ओर निकल पड़ा।